उरी आतंकी हमले में एक तरफ पाकिस्तान का करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है, वहीं घुसपैठ में हुई चूक की जांच के लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पता लगाया जाएगा कि आखिर घुसपैठ की सूचना के बावजूद आतंकी सेना के कैंप में कैसे घुस गए। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने उरी में सेना के कैंप के पास जाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर चूक हुई कहां। उड़ी ब्रिगेड कमांड आतंकी हमले और पठानकोट एयरवेज आतंकी हमले में कई समानताएं हैं। दोनों ही हमले सुरक्षा में बड़ी चूक की वजह से हुए और ये चूक जो सेना और एयरफोर्स के कैंप की बाहरी सुरक्षा होती है उसमें सेंध की वजह से हुए। पठानकोट में आतंकियों ने घुसने के लिए बाहरी जैसे ये चारदीवारी लगी हुई है, इस चारदीवारी के ऊपर का तार काटा और अंदर चले गए। अगर हम उड़ी आतंकी हमले की बात करें तो इसी तरह के कंटीले तार को काटकर आतंकी अंदर घुसे। दोनों हमलों में सबसे बड़ी समानता ये है कि आतंकियों ने पठानकोट में भी हमला सुबह 3-3:30 बजे के करीब किया था और उड़ी में भी हमला सुबह 3-3:30 बजे के करीब किया गया। यानी आतंकी और उनके हैंडलर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना के जो बाहरी सुरक्षा घेरा है वो कमज़ोर रहता है और ख़ासकर इसमें सुबह के वक्त तड़के ये सुरक्षा काफ़ी कमज़ोर या कम कर दी जाती है या कम रहती है, जिस वजह से उन्हें घुसने में आसानी होती है। दूसरी समानता ये थी कि पठानकोट आतंकी हमले में भी ये माना जा रहा था कि किसी भेदिए के कारण आतंकियों को अंदर का पूरा नक्शा पता था कि कहाँ पर बैरक्स हैं, कहाँ पर एम्प्टी सेक्शंस हैं, कहाँ पर मेस है और कहाँ पर लोगों के सोने की जगह है जो बैरक्स बनी हुई है। उसी तरह से यहाँ भी यही माना जा रहा है कि आतंकियों को ये बात पता थी कि उड़ी में ब्रिगेड कमांड ऑफिस के किस इलाके में डीजल का डिपो है, किस इलाके में टेंट्स लगे हुए हैं, कहाँ पर हमला बोलने से आग लगाई जा सकती है, कहाँ पर हमला बोलने से जवानों को शहीद किया जा सकता है। अगर सुरक्षा में चूक की बात करें तो पठानकोट एयरवेज हमले में भी ये बात सामने आई थी कि मोर्चों के अलावा कोई भी पेट्रोलिंग पार्टी रात को कैंप के आसपास गश्त नहीं लगाती थी, जबकि 20-25 किलोमीटर के दायरे में एयरवेज स्टेशन फैला हुआ था। ठीक उसी तरह इस ब्रिगेड कमांड हेड ऑफिस के बाहर भी कई किलोमीटर का एरिया है, लेकिन यहाँ भी इस तरह की चूक हुई है कि कोई भी पेट्रोल पार्टी नहीं थी। अगर कोई पेट्रोलिंग पार्टी रहती है तो वो अगर कोई भी घुसपैठ करना चाहे कैंप के अंदर तो उसको पकड़ सकती है, उसकी नज़र में ये मामला आ सकता है। यानी अगर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग ठीक से हो रही हो तब भी ये चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। नाइट विजन सीसीटीवी कैमरास भी आ चुके हैं आजकल, और अगर कोई पेट्रोलिंग पार्टी हो तो वो भी पकड़ सकती है। तो रात के समय में पेट्रोलिंग पार्टी का बाहरी सुरक्षा का कमज़ोर होना, ये दोनों ही आतंकी हमलों में माना गया कि कमज़ोर था, कम था, जिस वजह से आतंकी अंदर तक घुसने में कामयाब रहे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर जो लोग इन कैंप्स के अंदर, चाहे वो पोर्टर का काम करते हैं, चाहे वो और अपनी दुकानें चलाते हैं, उन तमाम लोगों की तस्दीक और उन लोगों का किन लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, इस बात की चूक यहाँ भी सामने आ रही है। और पठानकोट आतंकी हमले में भी ये माना गया था कि कोई ना कोई भेदिया ऐसा था जो आतंकियों को लगातार अंदर के पूरी टोपोग्राफी, यानी जिस तरह का अंदर ढांचा बना हुआ है, कहाँ से निकलने का रास्ता है, कहाँ से घुसने का रास्ता है, कहाँ ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देता रहा होगा। वही बात यहाँ भी महसूस की जा रही है।